उधर नहीं देखो, इधर देखो। ये हमने बताया था, यहाँ पे क्या लिखा है? हरी। ए लड़की, फिर बार बार हम नहीं बताएंगे। हरी साइड लिखा है, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। ठीक, बाद में अगर इसका होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ये कर्ता हो गया, बाद में कर्म। यहाँ पे क्या लिखा है? केवल कर्ता ही तो है। अब हम केवल पहले नंबर पे हम इसे ही देखते हैं। पहले तो इसे, अब साइड लिखा है तो अब यहाँ पे हरी साइड। टोल्ड कब लिखते हैं? जब यहाँ पे साइड टू लगाओ। क्या लगाओ? अब साइड है तो अब कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह। अब इसे आई, हम यहाँ पे देखते हैं ये जो करता है, ये रिपोर्टेड स्पीच का, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन में दो ही होते हैं, आई और बी। नियम हमने पहले ही बताया था। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है ये कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट। अब काय के हिसाब से बदलेगा? हरी। हरी क्या है? लड़का है, एक वचन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ही। अब ये कौन सा टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। काय में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट। हैव की जगह हैड। बस बात पूरा हो गया, कंप्लीटेड। अब आई के साथ अपना शब्द की अंग्रेजी क्या थी? माई। अब यहाँ पे ही हो गया, ही के साथ हिज वर्क हो गया। कहीं पर भी अगर दिक्कत हो तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे इसे हल करिए करो। दूसरा वाला, अब रीता साइड है तो यहाँ पर रीता कर लो। कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। अब ये भी हो गया। अब इधर देखो, बाद में लिखना। अब यहाँ पे क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है, इसके हिसाब से बदलेगा रीता। रीता एक वचन है और लड़की है, तो यहाँ पे क्या लिखा? सी। हैव की जगह हैड। और डन, और आई के साथ माई और सी के साथ हर। जब नहीं मालूम है तो क्यों बोलते हो बीच में? सुन लिया करो। दैट सी हैड डन हर वर्क। अब एक तो ये हो गया, लड़का है तो ही के साथ हिज, और लड़की है तो सी। अब तीसरे वाले में यू सेड टू हर, यू। अब यहाँ पे क्या लगेगा? टोल्ड और हर। कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह। अब आई फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ बदलेंगे यू। अब तीसरा ये तीसरे तरीके का वाक्य हो गया, यू के साथ सदैव यू ही रहेगा। अगर यहाँ पे यू है तो यहाँ पे कुछ नहीं चेंज होगा। क्या होगा? यू। बस यू का यू रहता। अब हैव की जगह हैड। कॉल्ड, और आई के साथ माई था, यू के साथ अपना शब्द अंग्रेजी योर फ्रेंड। अलग अलग है, इसीलिए 5-6 वाक्य हो गए। अब दे सेड टू मी, तब ये हो गया दे टोल्ड मी दैट। अब भी फर्स्ट पर्सन है, और ये कहे क्या बदलेगा? दे। इधर अगर दे है या बहुवचन है, दे भी, दे माने बे हो गया, या बहुत से लड़के हैं, बहुत से चिड़ियां हैं, और बहुत सी कोई भी चीज है, यानी कि यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे क्या होगा? दे। हर समय कोई उसमें कोई हीला वाली नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं। और बिल के क्या हो जाएगा? गुड। और बी के साथ अवर है तो दे के साथ क्या होगा? THEIR। ये देर वाली स्पेलिंग ध्यान रखना, ये देर माने वहां होता है, वो वाली लिख देते हैं कभी, ठीक। और ये देर माने अपना होता है, THEIR। वो देर THERE, उसका अर्थ होता है देर माने वहां। और 5वां नंबर का आई, तो अलग अलग तरीके के यही किताब से फायदा होता है। आज हमने इससे लिखा तो कितने प्रकार के वाक्य हो गए। आई टोल्ड यू, कामा, इन्वर्टेड कामा, दैट। अब देखो दोनों तरफ आई है, ये आई के हिसाब से बदलना है, और आई के हिसाब से बदलेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आई ही रहेगा। अब टेंथ बदल देंगे, हैव की जगह हैड, नॉट, डन, माई। ये 5-6 प्रकार के वाक्य हो गए, इतने में पूरा काम हो जाएगा। अब इसमें कोई भी, इस सेकंड वाले नियम में और कोई भी बाकी नहीं रहेगा।
काम क्या है कि किताब में कोई भी ऐसे वाक्य अगर मिल जाए तो उसे करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर मेरे पास लेके आओ। ठीक, चलो लेके उधर नहीं, देखो इधर देखो, ये हमने बताया था। यहाँ पे क्या लिखा है? हरी। ए लड़की, फिर बार बार हम नहीं बताएंगे। हरी साइड लिखा है, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट। ठीक, बाद में अगर इसका होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ये कर्ता हो गया, बाद में कर्म। यहाँ पे क्या लिखा है? केवल कर्ता ही तो है। अब हम केवल पहले नंबर पे हम इसे ही देखते हैं। पहले तो इसे, अब साइड लिखा है तो अब यहाँ पे हरी साइड। टोल्ड कब लिखते हैं? जब यहाँ पे साइड टू लगाओ। क्या लगाओ? अब सैड है तो अब कामा इन्वर्टेड कामा की जगह। अब इसे आई, हम यहाँ पे देखते हैं ये जो करता है, ये रिपोर्टेड स्पीच का ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन में दो ही होते हैं, आई और बी। नियम हमने पहले ही बताया था। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है ये कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट। अब काय के हिसाब से बदलेगा? हरी। हरी क्या है? लड़का है, एक वचन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ही। अब ये कौन सा टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। काय में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट। हैव की जगह हैड। बस बात पूरा हो गया, कंप्लीटेड। अब आई के साथ अपना शब्द की अंग्रेजी क्या थी? माई। अब यहाँ पे ही हो गया, ही के साथ हिज वर्क हो गया। कहीं पर भी अगर दिक्कत हो तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे इसे हल करिए करो। दूसरा वाला, अब रीता साइड है तो यहाँ पर रीता कर लो। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट। अब ये भी हो गया। अब इधर देखो, बाद में लिखना। अब यहाँ पे क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है, इसके हिसाब से बदलेगा रीता। रीता एक वचन है और लड़की है, तो यहाँ पे क्या लिखा? सी। हैव की जगह हैड। और डन, और आई के साथ माई और सी के साथ हर। जब नहीं मालूम है तो क्यों बोलते हो बीच में? सुन लिया करो। दैट सी हैड डन हर वर्क। अब एक तो ये हो गया, लड़का है तो ही के साथ हिज, और लड़की है तो सी। अब तीसरे वाले में यू सेड टू हर, यू। अब यहाँ पे क्या लगेगा? टोल्ड और हर। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह। अब आई फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ बदलेंगे यू। अब तीसरा ये तीसरे तरीके का वाक्य हो गया, यू के साथ सदैव यू ही रहेगा। अगर यहाँ पे यू है तो यहाँ पे कुछ नहीं चेंज होगा। क्या होगा? यू, बस यू का यू रहता। अब हैव की जगह हैड। कॉल्ड, और आई के साथ माई था, यू के साथ अपना शब्द अंग्रेजी योर फ्रेंड। अलग अलग है, इसीलिए 5-6 वाक्य हो गए। अब दे सेड टू मी, तब ये हो गया दे टोल्ड मी दैट। अब भी फर्स्ट पर्सन है, और ये कहे क्या बदलेगा? दे। इधर अगर दे है या बहुवचन है, दे भी, दे माने बे हो गया। या बहुत से लड़के हैं, बहुत से चिड़ियाँ हैं, और बहुत सी कोई भी चीज है, यानी कि यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे क्या होगा? दे। हर समय कोई उसमें कोई हीला वाली नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं। और बिल के क्या हो जाएगा? गुड। और बी के साथ अवर है तो दे के साथ क्या होगा? THEIR। ये देर वाली स्पेलिंग ध्यान रखना। ये देर माने वहां होता है, वो वाली लिख देते हैं कभी। ठीक। और ये देर माने अपना होता है, THEIR। वो देर THERE, उसका अर्थ होता है देर माने वहां। और 5वां नंबर का आई, तो अलग अलग तरीके के यही किताब से फायदा होता है। आज हमने इससे लिखा है तो कितने प्रकार के वाक्य हो गए। आई टोल्ड यू, कामा इन्वर्टेड कामा दैट। अब देखो दोनों तरफ आई है, ये आई के हिसाब से बदलना है, और आई के हिसाब से बदलेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आई ही रहेगा। अब टेंस बदल देंगे, हैव की जगह हैड।
नॉट डन माई। ये 5-6 प्रकार के वाक्य हो गए, इतने में पूरा काम हो जाएगा। अब इसमें कोई भी इस सेकंड वाले नियम में और कोई भी बाकी नहीं रहेगा। काम क्या है कि किताब में कोई भी ऐसे वाक्य अगर मिल जाए तो उसे करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर मेरे पास लेके आओ। ठीक, चलो।